वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय या इंसाफ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ क्रूअल मैन किल्ड अ मर्चेंट फॉर मनी। वंस एक बार, अ क्रूअल मैन, क्रूअल का मतलब होता है क्रोध या जालिम। तो एक जालिम आदमी ने किल्ड मार दिया। किल की सेकंड फॉर्म है किल्ड। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक दफ़ा एक क्रोध आदमी ने मार दिया अ मर्चेंट, एक व्यापारी को, फॉर मनी, पैसों के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार एक क्रोध आदमी ने या एक जालिम आदमी ने एक व्यापारी को पैसों के लिए मार दिया। While he was trying to escape from the dead merchant's house. While जैसे ही he was trying, वो कोशिश कर रहा था। यहाँ पे was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ट्राइंग। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो जो अब वो कोशिश कर रहा था टू एस्केप, भागने की, फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, जो वो मृतक ताजिर था उसके घर से। तो यहाँ पे मर्चेंट के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस है। इसका मतलब होता है का के की। ही वाज सीन, उसको देखा गया। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। तो उसको देखा गया बाय द मर्चेंट्स फैमिली मेंबर। तो किसके द्वारा? जो व्यापारी था उसके फैमिली मेंबर के द्वारा उसको देखा गया था। They all shouted and a huge crowd started chasing the murderer. They all shouted, वो सभी चिल्लाए। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो वो सभी चिल्लाए। एंड अ ह्यूज क्राउड, और बहुत बड़ा जो क्राउड था यानी कि जो हजूम था। स्टार्टिक स्टार्टेड चेजिंग, चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया द मर्डरर, उस कातिल का। बट द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी, लेकिन जो वो कातिल था रैन आउट ऑफ द सिटी, वो शहर से भाग गया। सून, जल्द ही रीच्ड अ रिवर। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब वो एक दरिया पर पहुंचा या एक नदी पर पहुंचा, सडनली, अचानक, अ लायन केम, एक शेर आ गया। कम का मतलब होता है आना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम। तो आ गया टू अटैक हिम, उस पर हमला करने के लिए। अटैक का मतलब होता है हमला करना। तो जब वो दरिया पर पहुंचा तो अचानक एक शेर उस पर हमला करने के लिए आ गया। द मर्डरर क्लाइम्ड अप अ ट्री टू सेव हिज लाइफ। द मर्डरर जो कातिल था, क्लाइम्ड अप, क्लाइम अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो वो ऊपर एक दरख्त पर चढ़ा टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हर्ड, उसने सुना। हेयर का मतलब होता है सुनना। तो सेकंड फॉर्म में हर्ड, तो उसने सुना द रसल ऑफ लीव्स। रसल का मतलब होता है सरसराहट। तो यहाँ पे टी साइलेंट है। तो रसल, तो सरसराहट सुनी, ऑफ लीव्स, पत्तों की। तो कुछ समय बाद उसने पत्तों की सरसराहट सुनी। ही लुक्ड above and saw a large cobra among the branches of the tree. He looked above, above का मतलब होता है ऊपर। तो look का मतलब होता है देखना। तो सेकंड फॉर्म है looked। तो उसने ऊपर देखा, and saw, और देखा, a large cobra, एक बहुत बड़ा कोबरा देखा, among the branches, ब्रांचेस कहते हैं शाखों को। तो शाखों के बीच, ऑफ द ट्री, पेड़ की। तो पेड़ की जो शाखें थी उसके बीच उसने बहुत बड़ा जो कोबरा था उसको देखा। इट वॉज अबाउट टू बाइट हिम। बाइट का मतलब होता है काटना या डसना। तो वॉज अबाउट टू,
या वर अबाउट टू जो है इसका सेंस होता है वाली थी, वाला था। तो इट वाज अबाउट टू बाइट हिम, तो वो जो कोबरा था वो उसको काटने ही वाला था। यहाँ पे जो इट है ये कोबरे के लिए है। बट लेकिन ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव हिमसेल्फ। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। जंप का मतलब होता है छलांग लगाना, तो उसने नदी में या दरिया में छलांग लगा दी टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। हाउएवर, फिर भी या ताहम, इन द रिवर, उस दरिया में या नदी में, द क्रोकोडाइल्स, जो मगरमच्छ थे, टोर, टेयर का मतलब होता है फाड़ना, तो सेकंड फॉर्म है टोर, तो उन्होंने फाड़ दिया हिज बॉडी, उसकी बॉडी को इनटू पीसेस, टुकड़ों में। तो दरिया में जो मगरमच्छ थे उन्होंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस टू द मर्डरर। नेचर जो प्रकृति है, हैड सर्व, उसने सर्व किया था यानी कि दिया था, जस्टिस न्याय दिया था या इंसाफ दिया था, टू द मर्डरर, कातिल को। ही हैड एंडेड समवन लाइफ। ही हैड एंडेड, उसने खत्म किया था, समवन लाइफ, किसके जीवन को खत्म किया था। सो नेचर, तो जो प्रकृति थी, एंडेड हिज लाइफ, उसने उसके जीवन का भी समाप्त कर दिया यानी कि उसकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।